नमस्कार बच्चों। तो रेशियो के 7वें लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाइन संबंधी सभी प्रकार के प्रश्न, सिक्कों संबंधी सभी प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। आज हम लोग क्वाइन के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। क्वाइन में कई तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें पहले क्वेश्चन से चलते हैं बच्चों। क्वाइन में पहले जो 4 तरह के क्वेश्चन होंगे बच्चों, बेसिक क्वेश्चन, वो देख लो। चारों तरह के बेसिक क्वेश्चन हमने रखे हैं, फिर 4-5 क्वेश्चन अच्छे रखे हैं, कठिन रखे हैं थोड़े, है ना बच्चों। तो पहले बेसिक पॉइंट समझ लो, 4 तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। 4 तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे बच्चों। पहला सवाल होगा तो उसमें संख्या का रेशियो प्लस कुल संख्या दी होगी। दूसरा सवाल होगा बच्चों, कीमत का रेशियो दिया होगा प्लस कुल कीमत दी गई होगी। ये 2 सवाल सबसे आसान सवाल हो गए। संख्या का रेशियो दिया होगा, साथ में कुल संख्या दी गई होगी। आसान है बच्चों पहचानना, संख्या का रेशियो दिया है और कुल संख्या भी दी गई है, तो आसान हो जाएगा ना। कीमत का रेशियो दिया होगा और साथ में कुल कीमत दी जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सवाल हो गए बच्चों, ये पहले दर्जे के सवाल हो गए, है ना। ये है शीट में, अभी हम बताएंगे जो। अच्छा, फिर जो थोड़ा अच्छा सवाल आएगा उसमें क्या होगा, संख्या का रेशियो दिया होगा और साथ में संख्या का रेशियो के साथ कुल संख्या नहीं दी गई होगी बच्चों, कुल कीमत दी गई होगी। और उसी तरह से कीमत का रेशियो जो दिया है, कीमत का रेशियो के साथ कुल संख्या दी गई होगी। फिर से समझो बच्चों, पहले सवाल ही समझ लो कितने तरह के होंगे। संख्या का रेशियो कुल संख्या एक सवाल, कीमत का रेशियो कुल कीमत दूसरा सवाल। ये दोनों बेसिक सवाल हो गए बच्चों। सबसे ज्यादा आसान सवाल जो होंगे वो होंगे। उसके बाद जो आएगा सवाल, संख्या का रेशियो दिया होगा और साथ में कुल संख्या नहीं बच्चों, कुल कीमत दी गई होगी। कीमत का रेशियो दिया होगा, साथ में कुल कीमत नहीं, कुल संख्या दी गई होगी। तो ये 2 सवाल और हो गए। ये दोनों सवाल एक्सले के भी सॉल्व हो सकते हैं, ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकते हैं और साथ ही साथ मल्टीप्लाई के नियम से सॉल्व हो सकते हैं। ये दोनों सवाल बहुत आसान है बच्चों, एक ही तरीके से सॉल्व कर लो इसे। ये दोनों सवालों को सॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं, एक्स लेकर के, मल्टीप्लाई के रूल से और ऑप्शन को चेक करके, ठीक बच्चों। और उसके अलावा जो सवाल बनते हैं वो इनमें बनते हैं। इनमें थोड़ा कठिन सवाल जैसे कैसे बनेगा बच्चों, संख्या का रेशियो दिया है तो रेशियो दिया नहीं होगा, रेशियो बनवाएगा तुमसे। कीमत का रेशियो दिया है, कीमत का रेशियो दिया नहीं होगा। तो ये जो है, पहले हम लोग ये 4 बेसिक सवाल देख लें, फिर उससे आगे सवाल देखें बच्चों। हर तरह का सवाल जो भी आज तक कभी पेपर में जैसा भी सवाल आया है, सब सिक्कों वाले सवाल कंप्लीट है बच्चों इसमें, है ना। कुछ भी बचता नहीं है जो कभी भी कहीं भी आया हो और क्वाइन में हमने छोड़ा हो, है ना। चलो सभी सवाल देखते हैं बच्चों, सबका बस एक सवाल है ना। पहला सवाल देखो बच्चों। पहला सवाल, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का रेशियो 4, 3, 2 है। तो बोलो बच्चों, कीमत का रेशियो दिया है 4, 3 और 2 है। किसका किसका बच्चों, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। कीमत का रेशियो दिया है और साथ में क्या दिया है बच्चों, कुल कीमत दी गई है। कुल कीमत कितनी है बताओ, 45 है। तो ये पहले टाइप का सवाल हुआ बच्चों, कीमत दी गई है, कीमत का रेशियो दिया गया है और साथ में कुल कीमत दी गई है, ये तो बताया था अभी हमने ना। तो अब ये सवाल सबसे आसान होते हैं बच्चों। इसमें 2 टाइप होंगे, कीमत का रेशियो, कुल कीमत, साथ ही साथ अगला सवाल जो होगा संख्या का रेशियो और कुल संख्या, है ना। तो अब जब भी कीमत का रेशियो कुल कीमत दी जाएगी तब हमेशा संख्या पूछा जाएगा। समझ गए बच्चों, कीमत का रेशियो कुल कीमत दी गई है तब हमेशा संख्या पूछा जाएगा। संख्या का रेशियो कुल संख्या दी होगी तो हमेशा कीमत पूछी जाएगी, है ना। दोनों तरह के सवाल पहले देख लें। तो अब देखो ये बहुत आसान सवाल होता है। क्यों बच्चों, कीमत का रेशियो दिया है, कुल कीमत दी गई है, यहां पे बांटो। 9 बराबर 45, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5 यहां रखोगे बच्चों, तो 4 बराबर 20, 3 बराबर 15, 2 बराबर 10। ये क्या आ गया बच्चों, कीमत आ गई। ये कीमत आ गई, 1 रुपए की कीमत 20, 50 पैसे की कीमत 15, 25 पैसे की कीमत 10। ये कीमत आ गई बच्चों। अच्छा, अब सिक्कों की संख्या, यहां पे ध्यान देना बच्चों,
अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो या अलग से सिक्कों के सवाल तुमने नहीं पढ़े हैं तो ध्यान देना जरा, है ना। तो देखो कीमत फिर से समझो बच्चों, कीमत का रेशियो दिया गया था, कुल कीमत दी गई थी, हम लोग ने बांट लिया। तो यहाँ पे हमें तीनों की कीमत पता चल गई, कितनी कितनी, 20, 15, 10। अब सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करोगे, 1 रुपए की जितनी कीमत है बच्चों उतनी ही संख्या होगी। 1 रुपए की जितनी कीमत है उतनी ही संख्या होगी। 50 पैसे की जितनी कीमत है उसकी दुगनी संख्या होगी ना। अरे भाई मान लो 5 रुपए कीमत की 50 पैसे हैं तो 50 पैसे कितने होंगे बताओ, 10 होंगे ना। तो बोलो बच्चों, अगर कीमत 15 रुपए है तो संख्या क्या होगी बताओ, डबल होगी, तभी तो संख्या 30 होगी, तभी तो कीमत बच्चों 15 आएगी, है ना। इसी तरह से 25 पैसे की अगर कीमत 10 है बच्चों तो संख्या कितनी होगी बताओ, 4 गुनी होगी। 25 पैसे की संख्या 10 है, कीमत 10 है तो संख्या 4 गुनी होगी बच्चों। 50 पैसे की कीमत 15 है तो संख्या 2 गुनी होगी, और 1 रुपए की कीमत 20 है तो संख्या भी 20 होगी। ठीक, अब कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 20, 30 और 40, यानी कितना बच्चों, 20, 30, 40 यानी 90। सिक्कों की कुल संख्या कितनी आ गई बच्चों, 90। यही वो पूछ रहा था, समझ गए बच्चों। कीमत आ गई, कीमत को ये पॉइंट पर ध्यान रखना बच्चों। अगर 50 पैसे की कीमत 15 है तो सिक्के उसके डबल होंगे। 25 पैसे की कीमत अगर 10 है तो सिक्के 4 गुने होंगे। तो बोलो बच्चों, 1 रुपए की जितनी कीमत है उतने ही सिक्के होंगे। 50 पैसे के 30 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 40 सिक्के होंगे। कुल जोड़ लोगे 90 सिक्के आ गए। सबको समझ आ गया बच्चों। पहला सवाल हुआ। दूसरे सवाल में आओ। अब बताओ बच्चों दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे के सिक्के हैं, उनकी संख्या 2, 3, 6 के रेशियो में है। 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे है बच्चों। इनकी संख्या 2, 3 और 6 के रेशियो में है। और कुल संख्या कितनी है बच्चों, कुल संख्या 88 है। कुल संख्या 88 है। अब तुमसे तो जो अभी हमने पहले बताया था बच्चों कि अगर कुल संख्या का रेशियो और कुल संख्या दी जाएगी तो हमेशा कुल कीमत पूछा जाएगा। तो क्या करोगे, जैसे पिछले सवाल में वैसे यहाँ पे। तो बोलो बच्चों ये कितना आ गया बताओ, 11 बराबर 88, तो 1 बराबर 8। अब सभी सिक्के कितने कितने आ गए बच्चों, संख्या कितनी कितनी आ जाएगी। 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर 16, 3 बराबर 24 और 8 6 48। ये हो गया बच्चों संख्या। तीनों की संख्या आ गई, संख्या तीनों की आ गई। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, कीमत। तो देखो 2 ही क्रियाएं होंगी बच्चों, ना ध्यान देना। जो कीमत इससे पहले कहा गया था उसमें क्या था देखो, तो उसमें जितनी कीमत होगी 50 पैसे की उसकी दुगनी संख्या होगी। 25 पैसे की जितनी कीमत होगी बच्चों उसकी 4 गुनी संख्या होगी। और यहाँ पे इसका उल्टा है। अब देखो बच्चों ये क्या है बताओ, 16 है, ये संख्या है। संख्या 1 रुपए की कितनी बच्चों, 16 है, तो कीमत भी 16 होगी। 50 पैसे की संख्या 24 है तो कीमत कितनी होगी बच्चों, उसकी आधी होगी, उसकी आधी होगी। 20 पैसे की कीमत, 20 पैसे की संख्या कितनी बच्चों, 48 है, तो कीमत उसकी 1/5 होगी, 1/5 होगी। आप जोड़ लो सबको, वैसे समझो बच्चों। 1 रुपए की जितनी संख्या उतनी ही कीमत। 50 पैसे की जितनी संख्या होगी उसकी आधी कीमत होगी ना रुपए में, और 20 पैसे की जितनी संख्या होगी कीमत रुपए में उसकी 1/5 होगी बच्चों। अब तीनों को जोड़ लो तो कितना कितना आ जाएगा, यहाँ से 16, 12 और यहाँ पे डिवाइड करोगे 5 9 45 और 6, ये आ जाएगा बच्चों 16, 12, 28 और 9 37.6, 37.60 कुल कीमत आ गई बच्चों। सबको समझ में आ गया। संख्या दी गई है, संख्या को इसी रेशियो में बांट लिया बच्चों। अब तीनों की संख्या आ गई है, कुल कीमत बतानी है। 1 रुपए की जितनी संख्या उसकी उतनी ही कीमत, 50 पैसे की उसकी आधी, 20 पैसे की उसकी 1/5। सबको जोड़ लिया, सबको आ गया बच्चों समझ में ना। तो ये दोनों सवाल सबसे आसान सवाल हुए। क्यों आसान थे बच्चों, संख्या का रेशियो देकर के कुल संख्या और कीमत का रेशियो देकर के कुल कीमत पूछा जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन में एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्या का रेशियो 2, 3, 4, 5 है। ठीक बच्चों, और कुल कीमत 110 रुपये है।
कुल कीमत 110 रुपए है, 20 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर पहला इसमें बताओ क्या अंतर है बच्चों पिछले सवाल से। संख्या का रेशियो दिया है और साथ में कुल संख्या ना दे करके क्या दिया है बताओ, कुल कीमत दी गई है ना। तो पहला तरीका इसका होगा, इनकी संख्या 2x, 3x, 4x और 5x मान लो बच्चों। अच्छा, अब इनकी संख्या ये है तो कीमत निकाल लो। क्यों कीमत निकालो? जब भी ये सवाल आएगा तो संख्या को कीमत मत लो, और जो इसके बाद वाला सवाल होगा उसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कीमत का रेशियो दिया होगा तब साथ में कुल संख्या दी गई होगी, तो क्या करोगे, यहाँ पे कीमत दी गई है बच्चों तो इसको कीमत में बदल लो। जब संख्या दिया हो तो सबको संख्या में बदल लो, बस यही करना रहेगा, जो दिया है उसी में बदल लो, बस सिंपल। तो बोलो बच्चों क्या करोगे, इसकी कीमत तो 1 रुपए की जितनी संख्या उतनी कीमत, 50 पैसे की जितनी संख्या उसकी आधी कीमत, 25 पैसे की जितनी संख्या उसकी 1/4 कीमत, और 20 पैसे की जितनी संख्या उसकी 5वीं भाग कीमत। ठीक बच्चों, 1 रुपए की जितनी संख्या उतनी कीमत, 50 पैसे की जितनी संख्या उसकी आधी कीमत, 25 पैसे की चौथाई और 20 पैसे की 1/5। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 5.5x आ जाएगा। 5.5x बराबर कितना बच्चों, 110। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 20, x बराबर 20 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है बताओ, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 20 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 20 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों, 5x हैं। x बराबर कितना है बताओ, 20 है, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 100 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों? ठीक है, एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, एक तरीका ये सॉल्व करने का। क्या करेंगे बोलो, संख्या एज्यूम कर लोगे x के फॉर्म में, फिर संख्या को कीमत में बदल लोगे बच्चों, और कीमत को कीमत में बराबर करके और सॉल्व कर लोगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इसी को सॉल्व करने का हो सकता है, ध्यान देना बच्चों, इससे आसान रहेगा और x नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें, है ना। क्या है दूसरा तरीका, ध्यान देना बच्चों, 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। तो बोलो बच्चों, ये सिक्के हैं तो कीमत क्या क्या है बताओ, पैसे में 100 पैसा, सबको पैसे मत लो, 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, ये कीमत है। ठीक ना। अच्छा, संख्या बच्चों, संख्या कितनी कितनी दी गई है, प्रत्येक संख्या 2, 3, 4, 5 के रेशियो में है। संख्या 2, 3, 4, 5 के रेशियो में है। संख्या 2, 3, 4, 5 के रेशियो में है। ठीक बच्चों। अच्छा, ये क्या है बच्चों, प्रत्येक की कीमत है, ये प्रत्येक की कीमत है। प्रत्येक की कीमत दी गई है और संख्या दी गई है, ध्यान देना बच्चों, प्रत्येक की कीमत दी गई है। प्रत्येक सिक्के की कीमत 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा है और संख्या दी गई है। अब बताओ, अगर हम प्रत्येक की कीमत और संख्या का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, कुल कीमत का रेशियो आ जाएगा। कुल कीमत आ जाएगी। कुल कीमत क्या, कुल कीमत का रेशियो आ जाएगा। कुल कीमत समझ गए ना बच्चों। अरे भाई, तुम्हारे पास 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो बताओ उसकी कुल कीमत कितनी हो गई, तो पैसे में कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 100, है ना। कुल कीमत दोनों का गुणा करोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे कुल कीमत कितनी कितनी आ जाएगी बोलो, तो 2 × 100, 3 × 50, 4 × 25 और 5 × 20, ये आ जाएगा बच्चों। यानी क्या आ जाएगा रेशियो, यहाँ से रेशियो आ जाएगा 4, 3, 2, 2, ये आ जाएगा। ये किसका रेशियो आ जाएगा बच्चों, कुल कीमत का रेशियो आ जाएगा। और कुल कीमत कितनी दी गई है बताओ, 110 रुपए। कुल कीमत यहाँ कितनी है बच्चों, 4, 3, 7 और 4, 11, 11 बराबर 110, तो 1 बराबर 10। तो यहाँ से 20 पैसे की कीमत कितनी आ गई बच्चों, 2 बराबर 20। तो कीमत कितनी आ गई है बताओ, 20। अब बताओ बच्चों, अगर 20 पैसे की कीमत 20 रुपए है तो बोलो बच्चों, 20 पैसे की कीमत अगर 20 रुपए है तो सिक्कों की संख्या क्या होगी, 20 गुणे 5, यानी कितना बच्चों, 100। ये आंसर हो गया। समझ गए बच्चों। जितनी कीमत होगी, 4 आने होंगे तो उसके 4 गुनी संख्या होगी, 50 पैसे होंगे तो उसकी दुगनी संख्या होगी, 20 पैसे होंगे तो उसकी 5 गुनी संख्या होगी। तो कितनी संख्या होगी बच्चों, 100। बहुत आसान तरीका है ये, फिर से समझो बच्चों। प्रत्येक की कीमत लिख दो पहले,
प्रत्येक की कीमत पैसे में लिख दो, है ना। तुम रुपए में भी लिख सकते हो, लेकिन रुपए में बटे में आएगा, टाइम बर्बाद होगा, तो सबकी प्रत्येक की कीमत लिख दी तुमने, ठीक। अच्छा, संख्या का रेशियो दिया है बच्चों, वो लिख दिया। प्रत्येक की कीमत और संख्या का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, कुल कीमत का रेशियो आ जाएगा। कुल कीमत का रेशियो क्या आ गया बच्चों, 4 3 2 2 आ गया। इसी रेशियो में 110 को बांट लिया, तो यहाँ से तो ये 50 पैसे की कीमत, सॉरी 20 पैसे की कीमत कितनी है बच्चों, 2 बराबर 20 आ गया। इसकी कीमत पता चल गई हम लोगों को। अब 20 रुपए कीमत है बच्चों 50 पैसे की, तो संख्या कितनी होगी, 5 का गुणा कर दिया, 100 संख्या हो गई। आया बच्चों सबको समझ में। तो ये देखो है मल्टीप्लाई का जो रूल बताया गया था, सब लोग वीडियो देख लेना बच्चों। मल्टीप्लाई का रूल का वीडियो हमने दिया था, उसी रूल से बिना एक्स लिए सॉल्व हो जाएगा, और उसके अलावा दूसरा तरीका जो बताया गया एक्स लेके सॉल्व हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसके अलावा ऑप्शन का तरीका एक आध सवाल बता देंगे जहाँ पे अच्छा रहेगा। 3 तरीकों से सॉल्व हो सकता है। इसके आगे चले बच्चों, अगला सवाल देखो। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे व 20 पैसे के सिक्के हैं। इनकी कीमत 4 3 2 2 के रेशियो में है, 4 3 2 2 के रेशियो में है, ठीक बच्चों। कीमत है ये, ध्यान देना, ये कीमत है, और कुल सिक्के 560 हैं। तो पहला तरीका बच्चों, कीमत को 4x 3x 2x और 2x मान लो। अब संख्या कितनी कितनी आ जाएगी बच्चों, संख्या तो जितनी कीमत है उतनी ही संख्या होगी। जितनी कीमत है बोलो बच्चों उसकी दुगनी संख्या होगी। जितनी कीमत है उसकी 4 गुनी संख्या होगी। जितनी कीमत है उसकी 5 गुनी संख्या होगी। ये संख्या आ गई बच्चों। जितनी कीमत 1 रुपए की उसकी उतनी ही संख्या, जितनी कीमत 50 पैसे की उसकी दुगनी संख्या, 25 पैसे की जितनी कीमत 4 गुनी संख्या, 20 पैसे की जितनी कीमत 5 गुनी संख्या। यह आ गया बच्चों, सबको जोड़ लिया, कितना आ जाएगा 18, और ये 28x आ जाएगा बच्चों। 28x बराबर 560, यानी x बराबर 20, x बराबर 20 आ गया बच्चों। अब कह रहा प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं, तो ये सिक्कों की संख्या है, यहाँ रख दो बच्चों। x बराबर 20 रखोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 80, यहाँ रखोगे तो 120, 160 और 200। ये आंसर हो गया बच्चों। x लेकर सॉल्व करने के लिए कीमत ये है, कीमत को 4x 3x 2x 2x मान लो बच्चों। अब इस कीमत को यही बताया था अभी हमने कि अगर कुल कीमत दी गई है साथ में कुल संख्या दी गई है तो क्या करोगे बच्चों, कीमत को जो दिया गया उसी बदलो, तो कीमत को संख्या बदलो तो संख्या कितनी आ जाएगी, समझ गए। ये सबका योग कितना है बताओ 560। x आ गया बच्चों, x यहाँ रख दिया, सॉल्व हो गया। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, ठीक है ना। अच्छा, इसी सवाल को अगर हम लोग चाहें तो जो है गुणे के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ये इतना आसान नहीं है। गुणे के नियम में पिछले से विपरीत इसमें होगा, ध्यान देना, है ना। तो ध्यान देना बच्चों, प्रत्येक की कीमत, ठीक, संख्या का रेशियो, अभी यही पढ़ा था ना, संख्या का रेशियो, जब इन दोनों का गुणा करोगे तब क्या आएगा बच्चों, कुल कीमत आएगी। अच्छा, अब 1 रुपये 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, ये तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं बच्चों, है ना। अच्छा, इनकी कीमत जो है वो 4 3 2 2 के रेशियो में है, तो 4 3 2 2 के रेशियो में बच्चों ये कह रहा है। अब बताओ, जब प्रत्येक की कीमत और संख्या का गुणा करते हो तब कुल कीमत आती है बच्चों। प्रत्येक की कीमत और संख्या का गुणा करते हो तब कुल कीमत आती है। जब ये नहीं पता होगा, संख्या का रेशियो नहीं पता होगा, तो क्या करोगे, इन दोनों का 2 और 3 का गुणा करते हो तो 6 आएगा बच्चों। अगर हम ये मिटा दें और कहें यहाँ क्या भरें कि 6 आ जाए तो भाग दोगे ना। तो बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या करोगे, इसमें इससे भाग दे दोगे। तो इसको सिंपल कर लो पहले, है ना। तो सिंपल कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कट जाएगा बच्चों, 20 10 5 4 बन जाएगा। अब इसमें इससे भाग दे दो बच्चों, 4/20 रेशियो 3/10 रेशियो 2/5 रेशियो 2/4। ये आ गया बच्चों संख्या का रेशियो। इसी संख्या के रेशियो में कुल संख्या को बांट लोगे, कितना कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा बच्चों। 1/5 है ये, तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा, और भी कट जाएगा, ये 1/2 है ये। तो बोलो बच्चों, एलसीएम यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो रेशियो जो बन जाएगा संख्या का वो क्या बन जाएगा, 10 आ जाएगा ना एलसीएम। 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे बच्चों 1 आएगा,
5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। 1/5, 1/5, 3/10 और 2/5 और 1/2 का एलसीएम लिया गया है बच्चों, है ना। तो 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 2, 3 और 4 और 5 आ जाएगा। ये क्या आ गया बताओ, ये संख्या का रेशियो आ गया। अब कुल संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे कुल संख्या कितनी थी बताओ, 560। 560 को इसी रेशियो बांट लो, कितना आ जाएगा ये 14 = 560। तो 1 = 40, तो 1 = 40 तो यहाँ रख दोगे बच्चों, तो 80, 120, 160 और 200, ये आ गया बच्चों। सबको समझ में आ गया, ठीक है। बोलो थोड़ा सा यहाँ पर पिछला तरीका तुम्हें आसान लग रहा होगा, लेकिन दोनों आना चाहिए बच्चों। डिजिट पर, वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कब कौन सा तरीका अच्छा रहेगा, ठीक है। सब ये समझ में आया ना कि डिवाइड क्यों किया गया। जब ये दोनों हमने बताया था बच्चों, रेशियो का गुणे वाला रूल, हेडिंग उसमें लिखी होगी, यूट्यूब में वीडियो है, क्लास Y+ के में भी वीडियो है, मल्टीप्लाई के नियम वाला वीडियो देख लेना, है ना। उसमें उस सब ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एक रूल की तरह है ना, तो जो संभव है सीखना चाहिए, है ना, उससे दिमाग खुलता है। ये 4 तरह के सवाल हमने सब बता दिए बच्चों, है ना। चारों तरह के बेसिक सवाल हो गए। अब आ जाओ जो इससे थोड़े अच्छे सवाल हैं। तो अभी इस सवाल में देखो क्या नया है। इस सवाल में पढ़ो बच्चों, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपये और 50 पैसे, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के जो हैं 2 और 5 के रेशियो में हैं। अच्छा, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के जो हैं वो 4 और 9 के रेशियो में है। तो बस इस सवाल में नया ये है कि ये रेशियो डायरेक्ट ना दे करके 2 सवालों को मिला दिया गया है बच्चों, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ हम लोग, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे की संख्या का रेशियो, 2 रेशियो को जोड़ना में आता है। क्या करेंगे बोलो बच्चों, 8, 20 और 45 आ जाएगा। 8, 20 और 45 ये आ गया बच्चों। ये क्या आ गया बताओ, ये संख्या का रेशियो आ गया। संख्या का रेशियो आ गया बच्चों, क्या है बताओ, 8, 20, 45 और कुल कीमत कितनी है बताओ, 4500। अब 2 तरीके हैं बच्चों, दोनों तरीके से जल्दी से देख लो। एक तरीका 8x 20x 45x मान लिया संख्या। अब बोलो बच्चों, इसकी कुल कीमत दी गई है, तो क्या करोगे, कुल कीमत निकालोगे। तो कुल कीमत बोलो बच्चों, यहाँ कितनी आ जाएगी, 8x × 1 + 20x। ये किसकी कीमत है बच्चों, 50 पैसे की, तो इंटू हाफ और प्लस 45x इंटू 1/10। 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी, कीमत कितनी होगी बच्चों, 1/10। फिर से सुनो, संख्या 8x तो कीमत 8x × 1, संख्या 20x तो कीमत रुपए में उसकी आधा, और संख्या 45x तो संख्या कीमत रुपए में, एक 10 पैसे का सिक्का है ना बच्चों, तो उसकी कीमत कितनी होती है 1/10। तो बोलो कितना आ जाएगा, 8 और ये 10, 18 और 4.5, 22.5 आ जाएगा। 22.5x बराबर कितना बच्चों, 4500। तो 1 = 200। 22.5x बराबर 4500, तो 1 = 200। अब बोलो बच्चों, 1 = 200 आ गया, मतलब x = 200 आ गया। 22.5x बराबर है ना बच्चों, तो x = 200 आ गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं बच्चों, 10 पैसे के सिक्के यहाँ पे 45x है। x बराबर कितना है बच्चों, 200। तो 45x कितना हो जाएगा, 200 × 45। 45 × 200 करोगे बच्चों तो 9000 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। एक तरीका ये हो गया, संख्या 8, 20, 45 कीमत में बदल लिया बच्चों। कौन सा सवाल था ये, अभी जो संख्या देकर के कीमत पूछा है ना, कीमत दिया है, तो क्या करोगे, संख्या को किस में बदल लोगे बच्चों, कीमत में, और सॉल्व कर लोगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, रेशियो से। तो यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई के नियम से बच्चों, तो क्या है बोलो, 1 रुपये यानी 100 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। ये है बच्चों 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, और 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, और संख्या कितनी निकली है 8, 20, 45 और कुल कीमत 4500। यही ना बच्चों, 8, 20, 45। तो ये प्रत्येक है बच्चों, ये प्रत्येक है,
और संख्या 8, 20, 45 है। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर दोनों का गुणा करोगे तो कुल कीमत आ जाएगी। कुल कीमत कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ से 800, 1000 और 450। और इसे सिंपल कर लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये जो है 5 से कट जाएगा तो 16, 20 और 9 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया बच्चों, ये कुल पैसे का रेशियो आ गया, कुल का रेशियो आ गया। अब कुल है कितना बच्चों, यहाँ पर कुल कितना है बोलो, 4500। तो इसको बांटोगे तो ये जोड़ोगे तो 36 और 9 45, 45 बराबर 4500। तो 1 बराबर 100, 1 बराबर 100 किसका पूछ रहा था बच्चों, 10 पैसे। तो 10 पैसे का 9 बराबर कितना आ गया बच्चों, 900। 10 पैसे की कीमत अगर 900 है तो संख्या कितनी होगी बच्चों, 10 गुना। तो 10 गुना कर दिया तो ये आंसर हो गया। सब लोग समझ गए बच्चों। तो हम लोग बिना एक्स माने रेशियो के मल्टीप्लाई के रूल से भी सॉल्व कर सकते थे इसे। ठीक है, कब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जब प्रत्येक, ये तो हमेशा दिया रहेगा, अगर संख्या का रेशियो दिया है तब दोनों का गुणा करोगे तो कुल का आ जाएगा, और अगर कुल दिया है, संख्या पूछ रहा है बच्चों, तब इसमें इसका डिवाइड करोगे। समझ गए हो ना अच्छे से। इसके आगे चले बच्चों। अब थोड़े अलग तरह के, एकदम ही अलग तरह के सवाल आएंगे बच्चों। बहुत ही रेयर कभी पेपर में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ये वास्तव में कठिन है, अच्छे सवाल है ना। जो इसमें मतलब क्वाइन में जो बेस्ट क्वेश्चन है वो है, देखो सामान्यतः ये किताब में भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, ये आए हुए ही क्वेश्चन है ना, अलग ही टाइप के क्वेश्चन है एकदम। देखो अभी तक 4 जो सवाल बताए गए थे, क्या क्या थे बोलो बच्चों। जो है कीमत, याद है ना अभी, संख्या प्लस संख्या, कीमत प्लस कीमत, ये दिया रहेगा। उसके अलावा संख्या प्लस कीमत, कीमत प्लस संख्या, 4 हो गए। 5वें सवाल में क्या अलग था बच्चों, रेशियो बनाना पड़ा, यही अलग था। अब देखो क्या अलग है, बिल्कुल अलग सवाल है ये। क्या कह रहा है देखो, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं बच्चों। कुल कितने हैं बताओ, 469 है, ये संख्या है। और कुल कीमत कितनी है बताओ, 280 रुपए है। अब कह रहा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल इतने सिक्के हैं और कीमत इतनी है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तुमसे। तो बोलो बच्चों क्या नया है यहाँ पे, इस सवाल में कुल कीमत दी गई है, कुल संख्या दी गई है, तो कोई रेशियो नहीं दिया गया है। कुल, ध्यान देना बच्चों, कुल कीमत दी गई है, कुल संख्या दी गई है, कोई रेशियो नहीं दिया गया है। ठीक, तो अब अगर इस सवाल में ऑप्शन ना हो तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता बच्चों, अननोन 3 है, इक्वेशन 2 है, फिर भी ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व हो सकता है ना। तो ध्यान देना बच्चों, आंकड़े पर्याप्त दिया नहीं है क्वेश्चन में तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, रियल पेपर का आया हुआ सवाल है ना। तो ध्यान देना बच्चों, इसके संख्या x मान ले, इसकी संख्या y मान लो, इसकी संख्या z मान लो। ठीक, अच्छा अब 2 समीकरण बन जाएंगे। पहला समीकरण क्या बन जाएगा बच्चों, कुल संख्या 469 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना बच्चों, 469। ये हो गया, एक इक्वेशन बन गई है। अच्छा समझ गए ना, कुल कोई संख्या दी नहीं थी तो हमने तीनों को एक्स वाई जेड मान लिया। कुल की सिक्कों की संख्या दी गई है बच्चों, एक इक्वेशन ये बन गई। अच्छा कुल कीमत 280 है तो इसकी कीमत तो एक्स होगी, वो रुपए में ना बच्चों, तो ये भी रुपए में निकालो। इसीलिए देखो तुम्हें बेसिक एक्स वाला तरीका बताया गया था बच्चों, एक्स वाला नहीं आएगा तो ये सब सवाल नहीं लगा पाओगे, है ना। इसीलिए ये भी आना चाहिए, एक्स वाला तरीका जरूर आना चाहिए, कठिन सवालों में काम आता है वो, है ना। तो 1 रुपए के सिक्के एक्स, तो कीमत भी एक्स। 50 पैसे की जितने सिक्के उसकी आधी कीमत, 25 पैसे की जितने सिक्के उसकी चौथाई कीमत। ये आ गई बच्चों कुल कीमत। ये कितनी है बताओ, 280। ये 280 है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 4x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 4x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 280 गुणे 4। ये आ जाएगा बच्चों, 280 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 80 और 32 112, 1120 ये आ जाएगा। आप ध्यान देना बच्चों, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये बना है बच्चों। अब यहां से सेकंड जो ज्यादा है उससे कम घटा दो तो एक वेरिएबल से मुक्ति मिल जाएगी तुम्हें। किससे मुक्ति मिल जाएगी बताओ, जेड से, है ना। जेड हटा दो, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन बन गई बच्चों। अब अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट से क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड माइनस फर्स्ट करो तो जेड से जेड कट जाएगा, 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा, और 2y में से सेकंड माइनस x कर रहे हो बच्चों तो 4x माइनस x 3x बचेगा, 2y माइनस y बचेगा, और ये बराबर आ जाएगा
1020 1120 में से 469 घटा दोगे बच्चों, 469 घटा दोगे, ये आ गया, जेड हट गया बच्चों। सेकंड माइनस फर्स्ट करने से जेड हट गया। अब ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये जो है 500 620 और 30 50 651 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये 531, हाँ ठीक है 651 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये 3x प्लस वाई का मान आ गया। अब यहाँ से अगर ऑप्शन की हेल्प ना लें तब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सॉल्व हो पाएगा बताओ? ऑप्शन अननोन कितने, देखो यहीं से हम लोग बता सकते हैं। एक समीकरण ये है बच्चों, एक समीकरण ये है, अननोन जो है 3 है और इक्वेशन 2 बन रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, 3x प्लस वाई बराबर 6 बनाया है, 3x प्लस वाई बराबर 6 बनाया है बच्चों, ये है। और सिक्कों की संख्या 50 पैसे की पूछ रहा है बच्चों। ऑप्शन देखो 180 182 186 198 है। 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। 50 पैसे यानी कौन से बच्चों? वाई का मान पूछ रहा है। आप देखो बच्चों, तो यहां से यहां पर देखो ऑप्शन की हेल्प लोगे, 3x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 651 माइनस वाई। अब ऑप्शन में रख के देखोगे, सिक्कों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती बच्चों, दशमलव में नहीं हो सकती। इसीलिए आंसर वही होगा जिसे रखने पर ये सभी पूर्णांक में आए। तो ऑप्शन को चेक करोगे तो हम लोग 180 रखेंगे, पहले 180 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 200 घटा दो, फिर 20 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 471 आ जाएगा, 471 आ जाएगा। अब ये बराबर 3x है, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 471 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा बच्चों? ये 1, हाँ ठीक है, 1 और 5 और 7 ये आ जाएगा। x बराबर आ गया, z आ गया। हमें x चाहिए नहीं था, हमें खाली y चेक करना था। अब देखो बच्चों, और किसी मान को रखोगे तो y रखने पर ये वैल्यू पूर्णांक में नहीं आएगी, और अगर आ जाए तो ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। y का मान रखने पर 180 रखने पर x का मान कितना आ गया बच्चों? 157 आ गया, 157 आ गया। यहां से z का मान निकाल लो, z का मान निकाल लो, है ना। अगर तुम्हें दो ऑप्शन मिल रहे हो, ध्यान देना, यहां पे ये करने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में दो ऑप्शन ऐसे मिल रहे हो जिसको रखने पर ये पूर्णांक में आए, तब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते हैं ये देख लो। तो z बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? कुल सिक्के 600, कुल सिक्के कितने थे? कुल सिक्के 469 469 थे, 469 बच्चों। 469 में से जो है दोनों प्रकार के सिक्के कितने कितने हैं? एक 180 है, हटा दो, और दूसरा 157 है, हटा दो। तो यहां से z पता चल जाएगा। और अब x y z के मान रखने पर, x y z का मान रखने पर कीमत कितनी आनी चाहिए? 280 आनी चाहिए, है ना। ये तब चेक करेंगे जब कई ऑप्शन ऐसे हों जिसको रखने पर x पूर्णांक में आए, तब ये चेक करना चाहिए, नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं। जल्दी दोबारा सुनो बच्चों, क्या करेंगे? क्या नया था इस सवाल में बोलो? कोई रेशियो नहीं दिया गया था, कुल कीमत कुल संख्या दी गई थी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? x y z संख्या मान ली बच्चों। अब कुल संख्या एक इक्वेशन बन गई, कीमत निकाल ली दूसरी इक्वेशन बन गई। इसमें से इसको माइनस कर दिया बच्चों, z खत्म हो गया, 3x प्लस वाई बराबर ये आ गया। एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। अभी सॉल्व नहीं हो सकता ये बिना ऑप्शन के, क्यों? क्योंकि अननोन देखो 2 है, इक्वेशन एक ही है, दोनों को यूज कर लिया बच्चों, है ना। तो सॉल्व तो नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन की हेल्प से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर चूंकि सिक्कों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती बच्चों, इसलिए ऑप्शन में रख के देखो कि y का मान कौन सा रखने पर x पूर्णांक में आ रहा है ना। अगर एक ही वैल्यू आ जाए तो वही फिर सही है, और अगर ज्यादा वैल्यू आएगी तब चेक करना पड़ेगा कि तीनों मान रख करके z की कीमत, x की कीमत और y की कीमत निकाल करके जिसकी कीमत दिए गए प्रश्न के बराबर होगी वही आंसर सही होगा। यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू ऐसी है जिससे x पूर्णांक में आ रहा है। सबको समझ में आया बच्चों? इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। बड़ा ही यूनिक सवाल है, 1-2 बार ही पेपर में आया है, लेकिन जब आता है बच्चों तो ये टर्निंग पॉइंट होता है ना। सिक्कों में अब अगर सब तरह के सवाल देखे रहोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में सिक्के के सवाल उठा पाओगे। यहाँ पे देखो बच्चों, अच्छा सवाल ये
क्या कह रहा है देखो, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 97 सिक्के हैं। कुल सिक्के कितने हैं बच्चों? 97 हैं और कुल रुपए 47 रुपए 50 पैसे हैं। ये कह रहा है तो बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी जा रही है यदि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से 116.66% अधिक है। ये कह रहा है बच्चों। तो आप बताओ, पहले सवाल पहचानो बच्चों। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, है ना। अच्छा, कि कुल सिक्के दिए हैं, कुल कीमत दी गई है। अब बताओ नया क्या है इस सवाल में। पहले तो पिछले सवाल की तरह कुल सिक्के और कुल कीमत दी गई है। इससे पहले के सवालों में नहीं था ना ऐसा, एक रेशियो दिया रहता था बच्चों। इसमें और इससे पहले सवाल में नया क्या था कि कुल सिक्के और कुल कीमत दी गई है। एक तो ये नया है बच्चों। दूसरा नया ये है कि पिछले वाले सवाल में एकदम ही रेशियो नहीं दिया गया था, ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व हो रहा था। ये सवाल विदाउट ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? इसमें एक रेशियो दिया गया है। जानकारी देखो, ध्यान देना बच्चों। अननोन 3 है। अरे भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अननोन 3 है तो जानकारी 3 होनी चाहिए तो सॉल्व हो जाएगा। अननोन 3 है, जानकारी 2 है तो सॉल्व कैसे होगा? विदाउट ऑप्शन नहीं सॉल्व हो पाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखो अननोन 3 है तो जानकारी भी तो 3 है। एक देखो ये है, एक ये है और तीसरी ये है। 3 जानकारी है ना। तीनों को यूज कर लेते हैं तो, लेकिन थोड़ा एक्स लगेगा इसमें, इसीलिए एक्स का तरीका बताया जाता है बच्चों। अब ध्यान देना, बड़े मजे से सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले संख्या का रेशियो बनाओ, जो दिया है वो तो बनाओ। तो बोलो 116.66, 16 से 2/3 है बच्चों। 16 से 2/3 का मतलब क्या होता है बोलो? 1/6। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? इसको अगर लिखोगे तो 7/6 आ जाएगा। अरे भाई 100 का मतलब 16 से 2/3 का मतलब 1/6, तो 100 का मतलब 6 हो जाएगा ना। बोलो भाई, 100 का मतलब 6 हो जाएगा। और 16 से 2/3 का मतलब क्या है? 1/6। तो बोलो इतना अधिक है। इसका मतलब कि अगर कौन किससे अधिक है बच्चों? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से इतनी अधिक है। तो ये अलग से रेशियो बना लो, 1 रुपए 25 पैसे। तो बोलो बच्चों इतना अधिक है, इतना है नहीं, इतना अधिक है। तो बोलो अगर ये 6 है तो ये इतना, यानी ये कितना होगा बच्चों? 100 अगर 6 है तो ये 7 हो जाएगा ना। तो 7 अधिक है। ये रेशियो बन जाएगा। ये अलग से फिर से सुन लो बच्चों, जरा भी डाउट ना रहे। देखो इसी को पहले अलग से क्लियर करो। 116 सही 2/3% अधिक है। ये मतलब है ना। अगर कुछ ना समझ में आए तो ये 100 है, ये 100 और 116 सही 2/3, बिल्कुल देसी तरीका बन गया रेशियो, है ना। कोई टेंशन नहीं। 100 है तो ये इतना अधिक है। देखो पेपर में दिमाग चले ना चले पता नहीं, है ना। इसलिए ये तरीका आना चाहिए। ये तरीका आ गया। चलो अब सही तरीका देखो। जब ये बताओ 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो यहाँ से 100 का मतलब 1 होगा ना। और अगर 16 सही 2/3 के हिसाब से चलोगे तो 6 फुल है। तो अब बताओ बच्चों, ये अगर 1/6 है तो अगर इसको हम 6 कहेंगे तो 16 सही 2/3 1 हो जाएगा। 16 सही 2/3 1 हो जाएगा बच्चों। अब बताओ 116 सही 2/3, 116 सही 2/3 कितना आ जाएगा? ये 6 ये 1 है तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। अब बताओ, अब पिछले में ये 6 था तो उससे 7 अधिक था, तो क्या बन गया बच्चों रेशियो? यहाँ से ये समझ गया ना। जरा भी दिक्कत लगे तो ये वाला तरीका लगा लेना, है ना। कौन सा? 100 वाला तरीका। 100 वाला तरीका लगा लेना बच्चों। ये तरीका 100 और 100 से इतना, ये बिल्कुल इजीली ये भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। जरा भी टेंशन रहे पेपर में तो इस तरह सॉल्व कर लेना। चलो बन गया ना रेशियो। अब बोलो बच्चों 1 रुपए के सिक्के को 6x मान लो, ये वाले 13x मान लो। कुल सिक्के कितने हैं बोलो? 97 हैं। तो ये वाले कितने आ जाएंगे बच्चों? 97 माइनस 18x, सॉरी 19x। एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब ये सवाल क्या बन गया बच्चों? अब ये सवाल बन गया, बोलो ये सवाल बन गया तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, है ना। क्या जिसको एक्स लेके काहे के लिए बताया गया था? हम इसीलिए दोनों तरीके बताते हैं, है ना। ऐसे नहीं हम इतने समय से यही कहा भाई दोनों तरीके आने चाहिए। वो जो गुणा वाला तरीका ना, कई लोग वही बता के निकल लेते हैं, लेकिन वो जब एक्स में फंसोगे तब समझ में आएगा, है ना। तो ये तरीका आना चाहिए बच्चों। अब बताओ ये तीसरा सवाल बन गया ना। तीसरा सवाल संख्या हमने एक्स लेके सॉल्व किया था ना, अभी देख लेना पीछे दोबारा। संख्या दी है बच्चों और साथ में क्या दिया है बताओ? कुल कीमत दी गई है। क्या बताया गया था तीसरे में? संख्या को कीमत में बदलो, कीमत बदलो।
समझ गए ना, ये रेशियो बन गया, इसके आधार पर ये 6x और ये 13x आ गया बच्चों, समझ गए। अच्छा, अब कुल जब 97x है तो 97 में से ये दोनों हटा दो तो ये 50 पैसे सिक्के हो गए। अब बताओ बच्चों, कुल कीमत निकाल के उसके बराबर कर दो तो कितना आ जाएगा, बोलो। 6x इसकी कीमत हो गई, 97 माइनस 19x बाई 2 ये इसकी कीमत हो गई, और 13x बाई 4 ये तीसरे की कीमत हो गई, और सबकी कुल कीमत कितनी आ गई बच्चों, 47.50। अब सॉल्व कर लो इसे, ये हो गया बच्चों, x समान निकल आएगा। और पूछ क्या रहा है तुमसे, इसमें पूछ क्या रहा है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखना बच्चों, जो आंसर जो आएगा वो x नहीं होगा, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो आंसर जो आएगा वो 6x होगा। x जो आएगा उसमें गुणा कर देना 6 का, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ये क्या हुआ बताओ, संख्या आ गई थी, कुल कीमत दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपए की जितनी संख्या उतनी कीमत, 50 पैसे की जितनी संख्या उसकी आधी कीमत, रुपए में निकाल रहे हैं ना हम लोग, वो रुपए में है ना बच्चों, पैसे में निकालते तो यहाँ 50 पैसे का गुणा करते, लेकिन पैसे में ना निकालो, रुपए में निकालो। तो बोलो ये में क्या करोगे बताओ, आधे का डिवाइड करोगे, रुपए में आ जाएगा, 25 पैसे की कीमत रुपए में बच्चों 1/4 रुपया, तो 13x/4 कर दोगे, ये कुल कीमत आ गई बच्चों, कीमत को कीमत के बराबर कर दोगे, एक लाइन में x आ जाएगा। अब तुमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि वो क्या पूछ रहा है बच्चों, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताओ, तो आंसर जो होगा वो x नहीं होगा, क्या होगा, 6x होगा। समझ गए बच्चों, ये सवाल बिना x लिए नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। इसके आगे चलें, अगले सवाल में बच्चों इसी टाइप का सवाल है, दोबारा फिर से। आपकी रेशियो वैल्यू आसान है, आपकी तुम्हें आसान लगेगा, देखो फिर से सुनना बच्चों। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल कितने हैं बच्चों, 220 है, और इनको गिनने पर संख्या 220 है, इनको गिनने पर रुपए कितने प्राप्त हुए बताओ, 160 है। अब 1 रुपए 25 पैसे की सिक्कों की, हाँ एक पॉइंट छूट गया बच्चों, फिर से सुनो, 1 रुपए 50 से 25 पैसे के सिक्के कितने हैं बताओ, 220 हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 160 रुपए है, 160 रुपए कुल कीमत है, और 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, तो ये अगर x मान लिया तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3x आ जाएगा। ठीक बच्चों, जैसे वहां पे रेशियो दिया गया था वैसे यहाँ पे दिया गया है, बस ये आसान है। तो ये x मान लिया तो ये कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब यहाँ से कुल कितने सिक्के हैं बच्चों, 220 है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 220 माइनस 4x आ जाएगा। अब बोलो बच्चों, तीनों की संख्या पता चल गई हमें, समझ गया ना बच्चों, इसकी x माना तो ये 3x आ गया, और ये वाला कितना आ जाएगा बताओ, 220 कुल है, 220 में से 4x हटा दिया। अब ये संख्या आ गई, कुल कीमत 160 है, तो बिल्कुल वही सवाल है जो पहले वाला था, बस कैलकुलेशन यहाँ और आसान है। 3x इंटू 1 करोगे बच्चों, प्लस 220 माइनस 4x इंटू 1/2 करोगे, और प्लस x इंटू 1/4 करोगे बच्चों, और सबका जोड़ कितना है बताओ, 160 रुपए। ये हो गया, ये भी एक लाइन में पिछले सवाल की तरह है बच्चों, ये हो गया। आप पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे पिछले सवाल में बताया था कि आंसर जो होगा वो 6x होगा। अगर यहाँ पूछा जाए कि 1 रुपए के सिक्के तो आंसर 3x होगा, 25 पैसे का पूछा जाएगा तब आंसर x होगा। लेकिन पूछ क्या रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो जो आंसर होगा उसमें x यहाँ पे रख देना बच्चों, 220 माइनस का 4x, x समान निकाल के यहाँ रख दोगे, सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ, इसको सॉल्व करना। सब लोग समझ गए बच्चों, पिछले सवाल जैसा ही था, ठीक है। तीनों सवाल में इससे पहले पिछले वाला सवाल था वो और ये एकदम एक जैसे थे, इससे पहले वाला सवाल जो था वो ऑप्शन की हेल्प से था बच्चों। ये दोनों जो है बिना ऑप्शन के आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। इसके आगे चलना है, अगले क्वेश्चन में आओ। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कह रहा है, ये एकदम नया सवाल। एक रुपए, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान देना। 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, कुल संख्या 300 है, कुल कीमत 960 है। ठीक बच्चों, कुल कीमत 960 रुपए है, संख्या कितनी है, 300 है। ध्यान देना, नया सवाल है बच्चों, बिल्कुल नया सवाल है। 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के है, संख्या 300 है, कीमत 960 है। यदि 1 रुपए व 2 रुपए के सिक्के आपस में बदल जाएं,
यदि 1 रुपये व 2 रुपये के सिक्के आपस में बदल जाएं तो कीमत में 40 रुपये की कमी हो जाती है ना। 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के आपस में बदल जाएंगे तो कीमत में 40 रुपये की कमी हो जाती है बच्चों, ये कह रहा है। अब 5 रुपये के सिक्के पूछ रहा है। अब बताओ बच्चों, तो यहाँ पे नया क्या है, यहाँ पे पिछले 3 सवालों की तरह यहाँ भी कुल कीमत कुल सिक्के दिए गए हैं, कुल सिक्के कुल कीमत दिया गया है। बोलो पिछले 3 सवालों की तरह है ना ये कॉमन। अच्छा, पिछले 2 सवालों में क्या था, रेशियो बनवा दिया था उसने, यहाँ पे रेशियो नहीं बनवा रहा है। क्या कह रहा है बताओ, सिक्कों की कीमत बदल जाती है, ये खेल खेल रहा है ना। तो ये नया खेल है। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे, इस टाइप का जब खेल आता है तब, तो देखो यदि 1 रुपये व 2 रुपये के सिक्के आपस में बदल जाएं, यही पे मेन पॉइंट है बच्चों, एक ही क्वेश्चन से 1 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के आपस में बदल जाते हैं तो कीमत में 40 रुपये की कमी आ जाती है। कब कमी आएगी, सिक्के बदलने पर कब कमी आएगी बच्चों, सिक्के बदलने पे तब कमी आएगी जब 1 रुपये वाले ज़्यादा हों, 2 रुपये वाले, उल्टा बोल गए, 1 रुपये वाले कम हों और 2 रुपये वाले ज़्यादा हों। ये है, चाहे इसको x मान लो चाहे इसको। अब इस बात को समझो बच्चों, अगर 1 रुपये वाले कम होंगे, 2 रुपये वाले ज़्यादा होंगे, तो अब जब सिक्के बदलोगे तो ये वाली संख्या इधर आ जाएगी। तो बोलो बच्चों, बड़ी संख्या इधर आ जाएगी तो रुपए में कमी आ जाएगी ना। ये मेन पॉइंट है, फिर से समझो। सिक्का बदलने पे कब घाटा होगा, सिक्का बदलने पर कब घाटा होगा बच्चों। 1 रुपये 2 रुपये, 20 सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। अब बताओ, यहाँ पे 20 सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं, कीमत कितनी है बताओ, 20 और 8 दूनी 16। अगर ये बदल जाए, 8 20 हो जाए तो कीमत कितनी हो जाएगी बताओ, 8 और 20 गुणे 2। कीमत बढ़ गई ना, कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई कीमत, क्यों बढ़ गई बच्चों, क्योंकि देखो 2 रुपये वाले कम थे, 2 रुपये वाले जब बदली कीमत तो क्या हुआ, कम वाली कीमत ज़्यादा, इसकी 1 रुपये की तरफ आ गई। इसकी कीमत क्या है बताओ, कम है, इसकी संख्या भी कम आ गई। और जिसकी कीमत ज़्यादा है बच्चों वो देखो बढ़ गया, इसीलिए क्या हुआ, कीमत क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा, अब इसका उल्टा देखो, अगर 1 रुपये के 8 हों और 2 रुपये के 20 होते तो अब बोलो बच्चों, अभी कीमत कितनी थी बताओ, अभी कीमत कितनी है बताओ, 48 है, 48 रुपये कीमत है। कि अगर ये बदल जाए बच्चों तो कीमत कितनी रह जाएगी बताओ, कीमत कम हो जाएगी। कीमत कितनी रह जाएगी बताओ, 36 रह जाएगी। पहले कितनी थी, 48 थी, अब कितनी रह गई, 36 रह गई। क्यों कम हुई, क्यों कम हुई, क्योंकि ये सिक्के ज़्यादा थे बच्चों। अब जो ज़्यादा कीमत वाले सिक्के थे वो किधर चले गए हैं बताओ, कम कीमत वाले की तरफ, इसीलिए कुल कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला बच्चों, बोलो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के आपस में बदलते हैं तो कीमत 40 रुपये कम हो जाती है। इसका मतलब 2 रुपये वाले ज़्यादा रहे होंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, जब ये पलटेंगे तभी तो कीमत कम होगी। तो इसकी से x - 40 मान लिया, इसकी x आ गया और अब सॉल्व हो गया बच्चों, पिछले सवाल की तरह हो गया बिल्कुल। यही बस नया था। कुल कितने हैं बताओ सिक्के, 300। 300 में से बोलो बच्चों, 300 में से क्या क्या हटा दोगे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के, माइनस का x प्लस 40 और माइनस का x, ये आ जाएगा बच्चों। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, बोलो 340 और 2x, ये आ जाएगा। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है बच्चों, बन गया वही सवाल, बन गया वही सवाल ना, पिछले 3 सवालों जैसा बन गया। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x - 40, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी बच्चों, 340 - 2x। और अब ये 300 यूज हो गया, अब वो कीमत कितनी बताओ, 960 हो गया सवाल, पिछले सवाल की तरह बच्चों, पिछले 3 सवाल जैसा हो गया ना। क्या करेंगे बोलो, कीमत निकालेंगे। कीमत कैसे निकालेंगे बोलो, 1 रुपये की जितनी संख्या उतनी ही कीमत, ठीक बच्चों। 2 रुपये की, 2 रुपये है, 50 पैसे नहीं है, ध्यान देना, 2 रुपये हैं। तो 2 रुपये की जितनी संख्या 2 का गुणा कर दोगे, 5 रुपये कीमत है तो 5 × 340 - 2x कर दोगे, ये आ गया बच्चों। अब 1 रुपये की कीमत ये हो गई, 2 रुपये की कीमत 2 का गुणा करोगे, 5 रुपये की कीमत 5 का गुणा करोगे। अब ये क्या गया बच्चों, कुल कीमत, और कुल कीमत कितनी है बोलो, कुल कीमत कितनी है बोलो, 960 बराबर 960 कर दोगे, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा बच्चों।
9 x का मान आ जाएगा। अब ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है तुमसे कि बताओ 5 रुपए के सिक्के कितने हैं। ध्यान देना बच्चों, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर तुमसे 2 रुपए के सिक्के पूछे तो x आंसर हो गया। अगर 1 रुपए के सिक्के पूछे तो यहाँ रख दो, 40 घटा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 5 रुपए के सिक्के, तो जो x आएगा उसको यहाँ रख दोगे 340 माइनस 2x में, तब आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, क्या करेंगे बोलो, ये समझ गए ना? ये एक बार घर में थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझ लेना, है ना, तो ये अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। सिक्कों की संख्या बदलने पर क्या होता है कि जिसकी संख्या, इसकी संख्या अगर ज़्यादा रही होगी बच्चों तो संख्या बदलने पे क्या होगा, कम दाम हो जाएगा। अधिक दाम वाला जो है सिक्का अगर ज़्यादा होगा तो बदलने पे क्या होगा, कम दाम की तरफ चला जाएगा, तो कीमत कम हो जाएगी बच्चों। इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा रखी गई है। और इसकी 40 रुपये का घाटा होता है, 1 में घाटा 1 का होगा तो 40 में घाटा 40 का हो गया, है ना, x माइनस 40 इसलिए लिखा गया। अब ये दोनों आ गया तो कुल सिक्के कितने थे बताओ, 300 में से घटा दिया ये दोनों को, ये और ये घटा दिया बच्चों, तो 340 माइनस 2x आ गया। ये 5 रुपए के सिक्के हो गए। अब इसकी कीमत यही रहेगी, 2 रुपए है तो 2 का गुणा कर दो, 5 रुपए है तो 5 का गुणा कर दो, 960 के बराबर कर दो। ये आ गया बच्चों x। यहाँ पर अगर पूछे कि ये कितने हैं तो आंसर हो गया, ये पूछे तो x माइनस 40 आंसर होगा, ये पूछ रहा है तो यहाँ x रखोगे तो समझ जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से क्वाइन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब हमने इसमें रखे हैं। अब शायद ही तुम्हें कोई नया क्वेश्चन कोई मिले, है ना, पर्याप्त है बच्चों ये। और पेपर के हिसाब से देखोगे तो 95-96% पेपर में तुम्हें जो है यही पहले 4 सवाल मिलेंगे, पहले 4 सवाल जैसे मिलेंगे, है ना। हल्के पेपर में पहले 2 सवाल बिल्कुल दिमाग में रखना बच्चों, हर सवाल को इसी निगाह से देखना कि इन चारों में कौन सा है ना। जो उसके बाद के सवाल है वो सब ऐसे ही टेढ़े मेढ़े सवाल होंगे, इसीलिए हमने तुम्हें दोनों तरीका बताया, एक्स लेके भी आना चाहिए और रेशियो का मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले तरीके से भी सॉल्व होता है ये, ठीक है ना। इसके अलावा ऑप्शन से भी सॉल्व होता है बच्चों। हम मिसलिनियस एक्सरसाइज में सवाल को इसके ऑप्शन से भी बता देंगे। ऑप्शन से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है इसमें, इसीलिए हमने उस पर ज़्यादा वर्क नहीं किया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी सर्च सिंप्लीफिकेशन, अभी जो है रेशियो में कई पॉइंट बचे हैं बच्चों, अच्छे पॉइंट और बहुत अच्छे कुछ सवाल है, तो वो सब अभी हम लोग देखेंगे। अभी तक जो हम लोग ने रेशियो में 7वां था शायद ये वीडियो, तो अब जो है अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे रेशियो में कुछ नियम और पढ़ेंगे। ठीक बच्चों।